तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए, कई जो फ्री बिजली है, पानी है, इसको बंद करने का भी आरोप लगाया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और महिला सम्मान योजना पर भी उन्होंने अपनी बात रखी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजधानी पटना से खबर इस वक्त मिल रही है कि बीपीएससी छात्रों के प्रदर्शन में शामिल होने के चलते रहमान सर को पुलिस ने नोटिस भेजकर हाजिर होने को कहा है। रहमान सर के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को भड़काने का आरोप पुलिस ने लगाया है। नोटिस मिलने के बाद रहमान सर गर्दनीबाग थाने में पूछताछ के लिए पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने उनसे बॉन्ड भरवाया। बॉन्ड में यह लिखवाया गया है कि 3 जनवरी तक धरना प्रदर्शन में वो हिस्सा ना ले। रहमान सर ने बॉन्ड भरा, उसके बाद उनको जाने दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी। छात्रों के प्रदर्शन में जो रहमान सर पहुंचे थे, अब उन्हें एक नोटिस भेजा गया पुलिस की तरफ से और कहा गया कि 3 जनवरी तक उस प्रदर्शन में वो शामिल ना हो, और उन्होंने बॉन्ड भी भर दिया है। पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था थाने। पटना में बीपीएससी स्टूडेंट्स का प्रदर्शन चल रहा है। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ये प्रदर्शन अभी भी जारी है। उधर लाइव टाइम्स के साथ खास बातचीत में रहमान सर ने बयान दिया, कहा कि हमने अभ्यर्थियों को नहीं उकसाया। रहमान सर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। बॉन्ड भरने के बाद रहमान सर ने कहा वो 3 जनवरी तक धरना स्थल पर नहीं जाएंगे। सुनिए। जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए गुरुमान जी, क्या लगता है कि पुलिस आप पर दबिश बना रही है? नहीं, पुलिस 1% दबिश नहीं बना रही है, किसी हालत में दबिश नहीं बना रही है। और ये स्पष्ट रूप से हमसे जो नोटिफिकेशन दिया मांगा गया था, उसी नोटिफिकेशन का जो भेजा गया था, ये में क्या आया था? लीगल नोटिस में तक अपना पक्ष रखिए। पक्ष रखने के बाद ये हो गया, उपस्थित हो रहे, शरीर उपस्थित हो गया। और 3 तारीख तक कहा गया कि 3 तारीख तक आप, दूसरा नोटिस तक 3 तारीख तक आप धरना स्थल पर नहीं रहेंगे। गुरुमान जी, जो नोटिस में लिखा था उसमें साफ था कि जो अभ्यर्थी है उनको आप उकसाने का काम कर रहे हैं। नहीं, अभ्यर्थी को कोई गुरु उकसा ही नहीं सकता है भाई। गुरु क्यों उकसाएगा अभ्यर्थी को? अभ्यर्थियों की डिमांड थी, अभ्यर्थियों की डिमांड के लिए हम लोग आए थे। क्या लगता है आपको कि इसमें कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, क्योंकि आर पार की लड़ाई चल रही है अभ्यर्थियों और बीपीएससी के? देखिए, पॉलिटिकल प्रेशर में कोई भी विपक्ष का आदमी हो, उसको मैं किसी भी सूरत में ये बच्चे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष के लोग जब पक्ष में रहते हैं तो कुछ नहीं बोलते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं तो बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात इनको शुरू में उठाना चाहिए था। 10-11 दिन में ये लोग विपक्ष वाले आए हैं, उससे कोई पॉलिटिकल। आप क्या चाहते हैं? नॉर्मलाइजेशन हो, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, यही चाहते हैं। लेकिन आरोप तो भी लग रहा है कि जो कोचिंग संचालक है वही भड़का रहे हैं। नहीं, कोचिंग संचालक काहे के लिए भड़काएगा भाई? नॉर्मलाइजेशन मत लागू करें, 15 दिन में परीक्षा ले लें, किसी कोचिंग वाले कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ने क्या दिशा निर्देश दिया है? पुलिस ने दिशा निर्देश नहीं दिया। पुलिस का रवैया बहुत बढ़िया रहा। एसडीएम साहब का दिशा निर्देश था, डीएसपी अनु का दिशा निर्देश था, डीएसपी मुरली थे, एक और डीएसपी थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से सारा कुछ बॉन्ड भरवाया। बॉन्ड भी मत कहिए उसको, सारा कुछ उस बॉन्ड में सारा कुछ जाना गया कि आप क्या क्या आपका ये है, तो वो किया गया। और 3 तारीख को बुलाया गया। 3 तारीख तक आ गया कि धरना 3 तारीख को धरना प्रदर्शन से आप अलग रहेंगे। प्रदर्शन में नहीं रहेंगे आप? 3 तारीख तक क्यों रहेंगे? जबकि एसडीएम और डीएम से बड़ा तो मैं नहीं हूँ, प्रशासन से बड़ा मैं नहीं हूँ, और जब प्रशासनिक बच्चों को पढ़ाता ही हूँ तो वैसी परिस्थिति प्रशासन की बात को मानना किसी भी परिस्थिति में जायज़ है। इसलिए 3 तारीख तक, जब तक मैं दोबारा नोटिस नहीं देता मैं नहीं जाऊँगा। ये गुरु रहमान जी है, जो छात्रों पर ये आरोप लग रहा था इन पर कि छात्रों को उकसा रहे थे, ये जो अभ्यर्थी हैं इनको उकसाने का काम कर रहे थे, और इसके बाद सशरीर इन्हें गर्दनीबाग थाना में उपस्थित होना था। ये थाने में आए, इनसे एक बॉन्ड भराया गया और उसमें यह भी लिखवाया गया कि आप अगले 3 तारीख तक आप अभ्यर्थियों के बीच में ना कुछ उन्हें दिशा निर्देश देंगे, ना अभ्यर्थियों के इस धरना स्थल पे आप जाएंगे, वहाँ कोई इस तरीके की बातें नहीं होंगी। इस बात की वो सहमति उन्होंने एसडीएम को और जो यहाँ के लोकल डीएसपी है उनको आश्वस्त किया है कि 3 तारीख तक तो वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो आरोप लगे, जो नोटिस मिला था जिसमें ये कहा गया था कि जो अभ्यर्थी हैं उनको उकसाने का काम कर रहे हैं गुरु रहमान और कई कोचिंग संचालक। लेकिन गुरु रहमान ने कहा कि जो दिशा निर्देश और जो नोटिस के जवाब में वो यहाँ थाना पहुँचे थे, तो अब एसडीएम और जो डीएसपी हैं उनके मुताबिक अब वो इस धरना प्रदर्शन से दूर रहेंगे अगले 3 तारीख तक। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। फिलहाल रहमान सर ने बॉन्ड भरा है, 3 जनवरी तक धरना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे। अमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, धरना स्थल पर नहीं पहुंचेंगे रहमान सर, लेकिन समर्थन स्टूडेंट्स का करेंगे, क्योंकि उनके बयानों में भी हमने सुना कि दोबारा परीक्षा किए जाने की मांग वो भी कर रहे हैं। देखिए, बड़ा पसोपेश की स्थिति है नीतू, और समझिए कि गुरु रहमान का यू टर्न आप देख रही थी। 2 दिनों से आप देख रही थी किस तरीके से गुरु रहमान जो है वो ऊंचे जगह पे खड़ा होकर और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे बीपीएससी और सरकार के खिलाफ,
नारेबाजी कर रहे थे, अब वही गुरुर रहमान जब लाइफ टाइम से बातचीत कर रहे हैं, जब बॉन्ड भरा उन्होंने तो यू टर्न करते हुए सीधे कह दिया कि भाई जब एसडीएम और डीएम से वो बड़े थोड़ी ही हैं, यानी वो 3 जनवरी तक। अब देखिए किस तरीके से गेम प्लान है सरकार का, सिस्टम का, यानी 4 जनवरी को चुनाव, माफ़ कीजिएगा, 4 जनवरी को जो है वो परीक्षा होना है, जो री एग्ज़ाम होना है बापू परीक्षा केंद्र पर, उससे पहले तक यानी 3 जनवरी तक एक बॉन्ड बढ़ा लिया गया जिसमें कि गुरुर रहमान अब उस धरना स्थल से दूर रहेंगे। अब एक बड़ी जीत हम कह सकते हैं सिस्टम की, बीपीएससी यानी आयोग की, कि जो गुरुर रहमान के नेतृत्व में ये सारा धरना प्रदर्शन चल रहा था, विरोध प्रदर्शन चल रहा था, अब उनको ही इस धरना प्रदर्शन स्थल से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन अब देखना यही है कि अभ्यर्थियों का ये प्रदर्शन अब किस तरफ जाता है, कैसे शांत होता है, ये भी बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया अमित, नजर बना रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो बिहार की राजधानी पटना में बीपीएससी अभ्यर्थी लगभग 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो गया है, दोबारा परीक्षा किए जाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रही हैं। फिलहाल लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर जारी है, बने रहिए हमारे साथ। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयास, दूरदर्शी सोच और सनातन धर्म के प्रति उनकी अटूट आस्था प्रयागराज महाकुंभ 2025 के जरिए मूर्त रूप लेती दिखाई दे रही है। महाकुंभ में इस बार कुल 7 लेयर की सुरक्षा होगी। पूरे मेले को 25 सेक्टर में बांटा गया है। महाकुंभ में इस बार कुल 40,000 सुरक्षा कर्मी तैनात रहेंगे। महाकुंभ में आसमान से 20 ड्रोन के जरिए तो निगरानी होगी ही, पानी के अंदर भी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अंडर वाटर सेफ्टी के लिए पहली बार नदी के अंदर 8 किलोमीटर तक डीप बैरिकेडिंग की जाएगी। महाकुंभ में इस बार 40 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश है कि महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कोई चूक न हो। आगे बढ़ेंगे। बिहार में बीपीएससी अभ्यर्थियों का पिछले 10 दिनों से प्रदर्शन जारी है। आज अभ्यर्थियों से बातचीत करने के लिए जिला प्रशासन की टीम धरना स्थल पर पहुंची, जहां अभ्यर्थियों और प्रशासन के बीच नोकझोंक देखने को मिली। अभ्यर्थी पूरे मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थी की मांग है कि वो सीएम नीतीश कुमार के अलावा किसी से भी मुलाकात नहीं करेंगे। मजिस्ट्रेट अभ्यर्थियों के 5 लोगों के डेलीगेशन को बीपीएससी के सेक्रेटरी या चेयरमैन से बातचीत कराना चाहते हैं। घंटे भर से गर्दनी बाग धरना स्थल पर इस बात को लेकर हंगामा हुआ। इसका जायजा लिया है संवाददाता अमित सिंह ने। बीपीएससी अभ्यर्थियों के बीच उन्हें मनाने के लिए डेलीगेशन को लेकर बीपीएससी सेक्रेटरी से मिलवाने के लिए यहाँ मजिस्ट्रेट पहुंचे हैं, डीएसपी पहुंची भी है, लेकिन तस्वीरें देखिए किस तरीके से कहासुनी हो रही है, तू मैं चल रही है। जो मजिस्ट्रेट का डिमांड है कि आप एक 5 लोगों का डेलीगेशन लेके जो बीपीएससी के सेक्रेटरी हैं उन तक चलिए, अपनी बातों को रखिए, धरना प्रदर्शन से ले जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि वो बीपीएससी ऑफिस नहीं जाएंगे, वो बीपीएससी सेक्रेटरी और चेयरमैन से बातचीत नहीं करेंगे, कोई डायलॉग नहीं रखेंगे। इसके पीछे वजह ये बताया जा रहा है कि उनका कहना है कि अगर कोई भी हस्तक्षेप करे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। नीतीश कुमार अगर वो बुलाते हैं, अगर वो अपने पास रखते हैं, हम बातचीत करते हैं, तब तो वो साथ जाने को तैयार हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के अलावा वो बीपीएससी के किसी भी अधिकारी से बातचीत करने को तैयार नहीं है। डीएसपी अनु कुमारी और साथ में मजिस्ट्रेट भी हैं। ये लोग लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है इस बात को कि वो बीपीएससी से कोई डायलॉग रखना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि बीपीएससी से कोई वो बातचीत नहीं करेंगे, जबकि अगर उन्हें बात करना है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। लगातार समझाने बुझाने का बात चल रही है। मजिस्ट्रेट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से अभ्यर्थियों को जो 5 लोगों का डेलीगेशन है उसको ले जाया जाए और वो बीपीएससी सेक्रेटरी से बातचीत कर रहे हैं, चेयरमैन से बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मजिस्ट्रेट और जो डीएसपी है, जो पुलिस बल है, लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और लोग ये कह रहे हैं कि अब वो मानने को तैयार नहीं है। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो
धरना प्रदर्शन स्थल जो है वो गर्दनीबाग का, क्या आप लोग का डिमांड है? क्या आप डेलीगेशन लेके जाना चाहते हैं या मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं? मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। हम लोग बीपीएससी चेयरमैन पर विश्वास नहीं है। मान करके चलिए कि जो चोरी कर रहा है उसी को यदि हम चोरी करने का उसको बोलेंगे कि जांच कीजिए तो अच्छा से जांच करिए। ये मजिस्ट्रेट जो आए हैं और जो डीएसपी आई हैं वो क्या कह रही हैं आप? उन लोग कह रहे हैं कि बीपीएससी चेयरमैन से मिलिए। बीपीएससी चेयरमैन यदि हम लोग का बात मानता तो डेट पे डेट, नोटिस पे नोटिस नहीं ना देता कि हम लोग एग्जाम लेके रहेंगे 4 तारीख को। दूसरा एग्जाम वो क्यों ले रहा है? उसको तो बाद में लेना चाहिए था, जब उसको जांच करवाना ही था। तो अभी तक क्या कर रहा क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप? मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम लोग चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी पटना में है तो यहाँ पे क्यों नहीं हम लोग से मिल सकते हैं? हम ही लोग मुख्यमंत्री से क्या मानते हैं कि मुख्यमंत्री अगर हस्तक्षेप करते हैं तो कुछ बातें बन सकती हैं? बिल्कुल, हमारी महिलाओं की बात सुनते हैं सीएम, तो यहाँ भी जरूर सुनेंगे। हम इसी उम्मीद से, उन्हीं के उम्मीद से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। नहीं तो चेयरमैन तो कितने जिद्दी हैं आप लोग जानते हैं। तो ये जो लोग आए हुए हैं, मजिस्ट्रेट जो आए हैं, डीएसपी आई हैं, इन बातों को आप नहीं मानेंगे? ये लोग कह रहे हैं कि मजिस्ट्रेट से, ये लोग चाहते हैं बीपीएससी से आप लोग बातचीत करें। नहीं, हमारी मांग बस एक ही मांग है कि हमें सीएम से मिलना है। हम चेयरमैन से नहीं मिलना चाहते, हमें सीएम से बात करनी और डायरेक्ट हमें सीएम से बात। आप लोगों को लगता है कि सीएम आपके साथ न्याय करेंगे? बिल्कुल, हमें एकदम अंदर से, मेरे अंदर से कॉन्फिडेंट आता है कि सीएम हमारी बात जरूर सुनेंगे और हमारे लिए न्याय करेंगे। तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कि सीएम हमारी बात मानेंगे। इस बात को लेकर वो यहाँ पे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हस्तक्षेप करें। और ये तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से भीड़ भाड़ यहाँ पर लगी हुई है, ये दरअसल वो गर्दनीबाग का धरना स्थल है जो पिछले 10 दिनों से युद्ध स्थल के तौर पे तब्दील हो गई है। और ये तस्वीर देखिए जहाँ पर खुद मजिस्ट्रेट और इलाके के जो डीएसपी हैं वो लगातार समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से 5 लोगों का डेलीगेशन जाए और बीपीएससी के सेक्रेटरी और चेयरमैन से बातचीत हो, एक डायलॉग शुरू हो। लेकिन अभ्यर्थी कह रहे हैं हम बीपीएससी से कोई बातचीत नहीं करेंगे। हम बातचीत करेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हस्तक्षेप करना होगा। जाहिर है आमने सामने की लड़ाई हो रही है और इसमें एक डायलॉग शुरू करने की बात जो चल रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो लोग उम्मीद लगा कर रखे अभ्यर्थी, वो कह रहे हैं कि जब तक वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार सिंह, लाइव टाइम्स, पटना। और अब आगे बढ़े।